हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा आवर्स क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ क्या करें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होता है, जरा हम यहाँ समझ लेते हैं। अगर ये आयताकार है, हाँ है ही, ये अच्छा से आयताकार दिख रहा है। अगर ये आयताकार है तो इसमें लंबाई किसे कहेंगे और इसमें चौड़ाई किसे कहेंगे, हमारे पास ये कंफ्यूजन होती है। तो जो पार्ट लंबा हो उसे लंबाई कहते हैं और जो छोटा हो उसे क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। कोई फिक्स नहीं होता है कि लंबाई हमेशा ऐसे ही होगी। अगर इसी को हम लोग ऐसे बना देते हैं तो आप देखेंगे लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी है। तो ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये कम है तो ये चौड़ाई हो जाती है और ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। इस पे आप ध्यान देंगे। जो लंबा हो उसे लंबाई कहेंगे और जो छोटा हो उसे चौड़ाई कहते हैं। वैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। अब एक बात आती है कि परिमाप किसे कहते हैं, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। ये कोई आयताकार बाग है। आयताकार मतलब आयत के आकार का। तो आयत उसको कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यह आयत के आकार का हो गया। इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। तो परिमाप का आधा। अब बात आती है परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी उसको जोड़ने से जो भी चीज हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप मतलब हो गया परिमाप का आधा। ये क्लियर हो गया होगा। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। बीमाएं मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई। हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो दो चीजें हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई है। तो एक को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे और एक को वाई मान लेंगे, क्योंकि हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमें यहाँ दो चर लेके ही सॉल्व करने हैं। तो एक एक्स मानेंगे और एक वाई लिखेंगे। माना आयताकार बाग बाग की लंबाई x मीटर मान लेते हैं और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर ले लेते हैं। प्रश्न से अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। ये लंबाई जो है इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान रहे, लंबाई हमेशा ज्यादा ही होता है। ये 4 मीटर ज्यादा है और ये 4 मीटर क्या है, कम है। हमें दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो हमें इसमें से 4 घटाना होगा क्योंकि ये ज्यादा है, या तो हमें इसमें से 4 घटाना होगा, या तो इसमें 4 जोड़ना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 4 जोड़ देते हैं। लंबाई कितना माना था हमने, x। चौड़ाई कितना माना था, y प्लस 4। हमें यहाँ एक समीकरण मिल गया और इस समीकरण के लिए हमें ब्लॉक बना देंगे क्योंकि हमें इसे हल भी करना है। अभी तक हम पहली ही विधि पढ़ रहे हैं, इसका ग्राफीय विधि। दो समीकरण को हल करने की विधि पढ़ रहे हैं, ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं। तो हमें इसे ग्राफीय विधि से ही हल करना है। आगे चल के बहुत सारी विधियां हमें मिलने वाली हैं। यहाँ देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। तो यहाँ क्या करें, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ बाद में मान भर देते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अर्ध परिमाप 36 मीटर हमें दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप मतलब हो गया परिमाप बट्टा 2। परिमाप बट्टा 2 ये दिया हमें 36 मीटर। अब आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टा 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 कट जाता है, बचा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36। लंबाई को हमने क्या माना था, x और चौड़ाई को
y बराबर 36। किसी एक का मान निकालना होता है, या तो x का या तो y का। हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देते हैं। x कितना होगा 36 प्लस y बराबर को उधर जाएगा माइनस y। इसके लिए भी एक ब्लॉक बना देंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। x y मान डालते हैं, पहले यहाँ डालते हैं। y क्या डालते हैं, y पहले 0 डाल देते हैं। 0 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 2 डाल देते हैं तो 2 में 4 जोड़ेंगे, और y हमने 2 डाला है तो y की जगह 2 डालेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ डालना है, 36 से बड़ी वैल्यू है तो कोई बड़ा मान डालते हैं। 10 ले लेते हैं। 4 से एक काम करते हैं, एक ऐसी वैल्यू डालते हैं जो 4 के टेबल में आ जाए, क्योंकि ये भी 4 के टेबल में आ जाती है। तो हम डिस्टेंस ना 4 4 का ले लेंगे। यहाँ दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, y 4 ले लेते हैं तो 4 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8। यहाँ भी जो वैल्यू डालेंगे ना वो कोशिश करेंगे 4 वाला ही रहे, क्योंकि सारा x और y अक्ष पर जो हम दूरियाँ लेंगे ना वो 4 4 की दूरियाँ ले लेंगे। यहाँ लेते हैं 12, 36 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 24। दूसरी वैल्यू 20 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं, ये कितना आ जाता है 16। y हमने 20 लिया तो x आया 16, सही है। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हमें केवल इस ब्लॉक की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे किनारे कर देते हैं। x y 4 0 8 4। दूसरा समीकरण x y 24 12 24 12 16 20, ये सारे 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम जो यहाँ दूरियां ले लेंगे ना 4 4 की ले लेंगे। x पर भी 4 की दूरी और y पर भी 4 की दूरी। वैसे दूरी के लिए कोई बात नहीं होती, हम कोई भी दूरी ले सकते हैं। 4 पर सबसे x पर सबसे अधिक कितना गया 24। 4 8 12 16 20 24 28 32। इस पर भी 4 4 की। ये x है, x डैश y डैश, ये हो जाता है -4 -8 -12 -16। y पर सबसे अधिक दूरी कितनी गई है 20 गई है। 4 8 12 16 20, इसी में बिठा देती हूँ 24। यहाँ लेना है -4 -8 -12 -16 -20 -24। पहला क्या दिखाना है हमें 4 0, x पर 4 y पर 0। x पर 4 यहाँ है, y पर 0 यहाँ है। ये चीज़ याद रखेंगे, 0 चल के अंक के पास जाता है तो 0 चल के 4 के पास जाएगा। ये 4 0 हो गया। x 8 y 4, x पर 8 यहाँ है, y पर 4 यहाँ है। दोनों मिलेंगे कैसे, ये ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा। ध्यान से अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के ना हमें एक रेखा खींच देनी है। रेखा सीधी होनी चाहिए, मेरी थोड़ी टेढ़ी हुई है। एक चीज़ और देखेंगे, अगर ग्राफ पर आप इन बिंदुओं को दिखाते हैं और ये दोनों बिंदुएं एक लाइन पर नहीं आती हैं,
है ना। अगर दोनों बिंदु एक पर लाइन पर नहीं आते तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमने गलती की हुई है। x 24 y 12, x 24 y 12 दोनों मिलने के लिए ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा। चौबीस 12, दूसरा क्या है 16 20, x 16 y 20 दोनों को मिलने के लिए ये ऊपर जाएगा और ये बगल में जाएगा। अब इसे और इसे मिला के हम एक रेखा खींचेंगे, ये है 16 20। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं वही समीकरण का हल हो जाता है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती हैं, यही समीकरण का हल है। अब ये देखेंगे ये x में किसके सामने है और y में किसके सामने है। तो ये बिंदु जो है ना x अक्ष पर 20 के सामने है, x अक्ष पर 20 के सामने है और y अक्ष पर 16 के सामने है। तो y कितना हो जाता है 16। हमसे x और y नहीं पूछा था, हमसे पूछा था बाग की बीमाएं ज्ञात करें। बाग की बीमाएं मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे इसलिए बाग की लंबाई, लंबाई हमने x माना था और x कितना आया 20 मीटर। बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई ये है y आ गया 16 मीटर। तो ये दोनों हल हमें मिल गए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया। इसमें क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण, एक समीकरण हमें दे दिया वो क्या है 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण दी गई है, ये हमें दे दिया हुआ। आगे क्या करें, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी दो चर वाला एक दूसरा रैखिक समीकरण हमें खुद से लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी दूसरा समीकरण हमें इसलिए लेना है ताकि इन दोनों समीकरण से जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। एक दूसरा समीकरण हमें यहां लिखना होगा ऐसा कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। और एक दूसरा समीकरण हमें इसके लिए यहां लिखना होगा कि रेखाएं सनपाती हो जाएंगी। सनपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला हम देखते हैं, इसके प्रतिच्छेद करने के लिए एक समीकरण हमें दे रखा है। सबसे पहले हम प्रतिच्छेद करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रतिच्छेद करने का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें तीसरे से मतलब नहीं है, तीसरा कुछ भी हो, बराबर हो, c1/c2 बराबर हो या नहीं हो। हमें इन दोनों से मतलब है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम एक समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या है 2x + 3y - 8 = 0। इसके कहने का मतलब हुआ यदि 2 का टेबल हम यहाँ 2 बार पढ़ते हैं तो 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा जो होगा हम यहाँ 2 बार नहीं पढ़ेंगे, तो ही ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे। दूसरा समीकरण लाने का तरीका यही है। ध्यान से देखेंगे, अगर इस a1/a2 2 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं तो 3 का पहाड़ा हमें 2 बार नहीं पढ़ना होगा। या तो 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन 2 बार नहीं पढ़ेंगे। 2 बार यानी 3 दूना 6, 6 छोड़ के बाकी जो भी नंबर आती हो उसे लिख देंगे। x + y 2 का पहाड़ा 2 बार, हम जैसे मान लेते 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4। तो इसका पहाड़ा हमें 2 बार नहीं पढ़ना है, यानी 3 दूना 6, 6 नहीं लिखना है, 6 को छोड़कर बाकी जो मर्जी वो लिख दिए, साथ ही लिख देते हैं। इसकी मर्जी, यहाँ आप कुछ भी लिखिए, बराबर होने या नहीं होने से हमें मतलब नहीं है। तो -15 ले लेते हैं, 0। यहाँ देखेंगे अगर इसे बट्टा में करके लिखते हैं तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा, नहीं हमारा समीकरण निकल जाता है। दूसरा, समानांतर रेखाएं हो। समानांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो समानांतर के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
पहला समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे समानांतर होगा तो समानांतर लाने के लिए यदि इसका पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार, कितनी भी बार पढ़ते हैं, तो जितना बार इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार 3 का भी पहाड़ा हमें पढ़ना होगा, लेकिन 8 का पहाड़ा हमें उतनी बार नहीं पढ़ना होगा। तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं 4 बार पढ़ते हैं, हमें दोनों को बराबर लाना है, दोनों अनुपातों को बराबर लाना है, तो इसका पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं तो 3 का भी पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाता है 4 दूना 8x। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो हमें यहाँ भी माइनस देना रहता। 4 बार पढ़ा तो 3 का भी पढ़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12y। ये बराबर नहीं लाना है, तो इसका पढ़ा 4 बार छोड़ के, जैसे 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ा, 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ा, तो 8 का पढ़ा हम 4 बार नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, प्लस 5 लिख देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ एक बार देख लेते हैं, a1/a2 कितना होगा? 1/4, b1/b2 1/4, लेकिन c1/c2 1/4 नहीं आएगा। आगे आते हैं सनपाती हो। सनपाती के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हुआ तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तीनों बराबर होने के लिए पहले समीकरण लिख देते 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब तीनों को बराबर लाना है, तो तीनों को बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? जितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार इसका भी पढ़ेंगे और उतनी ही बार इसका भी पढ़ेंगे। साइन यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस डालेंगे, यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस डालते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 बार पढ़ते हैं, इसका पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10x प्लस इसका भी पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 में 3 से गुणा किया कितना हो गया? 15y माइनस है तो माइनस 5 बार इसका भी पढ़ा पढ़ेंगे, 8×5 = 40 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, a1/a2 2 से 10 कट गया, कितना हो गया? 1/5। b1/b2 3 से 15 कट गया है, 3 एकम 3, 3×5 = 15, 1/5। माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8×5 = 40, ये भी कितना हो जाता है? 1/5। यानी तीनों आपस में बराबर है तो रेखाएं सनपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर दूसरी हो जाएंगी। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।